Assalamualaikum students. I hope you will be fine at homes. I'm your science teacher and today I am going to deliver my 16th lecture of unit number 9. Students open page number 78. यहाँ पर हम एक्टिविटी देख रहे हैं. इसके लिए आपको क्या चाहिए? वो आप थिंग्स लेंगे जिसमें है ग्लास, टम्बलर, कुछ वाटर, पीस ऑफ कार्डबोर्ड बिग इनफ टू कवर द माउथ ऑफ द टम्बलर. यानी इसमें आप एक ग्लास लेंगे और कार्डबोर्ड लेंगे और इसके साथ साथ आप जो है इसका मेथड क्या है हम मेथड को देखते हैं. ये एक्टिविटी जो है ये बेसिकली शो करती है कि एयर जो है वो अपने ओवरऑल हर साइड पर जो है वो प्रेशर को एक्सर्ट करती है. और इसको रिकॉल करने के लिए आप इससे पिछले पेज पर ज़रा देख सकते हैं. या आप इसकी डेफिनेशन यहाँ देख सकते हैं. व्हेन एयर एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन एनी सरफेस इट इज़ कॉल्ड एयर प्रेशर. और ये कम होता जाता है जब आप हाई माउंटेन्स पे जाते हैं. और अब आपको वही एक्टिविटी मैं शो करके बता रही हूँ, लेकिन आपको बताने का ये मकसद था कि आपको मालूम हो कि एयर जो है वो अपना प्रेशर हर जगह पर एक्सर्ट करती है. ये एक्टिविटी बेसिकली शो करती है कि जब आपने एक ग्लास लिया, उसके अंदर वाटर को फिल किया और ऊपर कोई कार्डबोर्ड जिसने ग्लास के एरिया को कवर अप कर ले, उसको आपने फिलअप करके ऊपर से कवर कर दिया. फिर आपने इसको बिल्कुल प्रेस करके उसको आपने ओवरटर्न करना है. और जब आप उसको ओवरटर्न करेंगे तो जो टम्बलर है, जो ग्लास है, उसके नीचे जो रखा गया कार्डबोर्ड है वो नीचे नहीं गिरेगा वो. और उसकी रीज़न क्या है कि जो एयर है, एयर प्रेशर फ्रॉम ऑल साइड्स इज़ मोर देन द प्रेशर ऑफ वाटर एक्टिंग ऑन द कार्डबोर्ड. कि जो हवा का प्रेशर है वो पानी के प्रेशर से बहुत ज़्यादा है. यानी पानी जो उस ग्लास के अंदर है वो बहुत उसका प्रेशर जो है कम है और हवा का जो दबाव है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कार्डबोर्ड जो है वो नीचे नहीं गिरता है. और ये एक्टिविटी शो करती है एयर के दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन एवरी साइड एंड एयर हैज़ प्रेशर. स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं कि ये ग्लास ऑफ वाटर है, इसके अंदर पानी को देखिए आपको फिल किया हुआ नज़र आ रहा है. इसके ऊपर कार्डबोर्ड ऐसा लेना है जो ग्लास को कवर अप करे. अब आप इसके ऊपर हाथ रख के इसको आप टर्न करें ऐसे और इसको आप छोड़ें तो ये आप देख सकते हैं कि ये कार्डबोर्ड नीचे नहीं गिरेगा. इट शोज दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन एवरी साइड. अब आप स्टूडेंट्स आपको मैंने शो करके भी दिखाया कि ग्लास को टर्न करने पर जो है वो कार्डबोर्ड का पीस नीचे नहीं गिरा. एंड इट शोज़ दैट एयर प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है पानी के प्रेशर से, जो कि कार्डबोर्ड की चारों साइड्स पर आपको ओवरऑल ऑल साइड्स पर आपको नज़र आ रहा है. तो आई होप कि इससे आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा. नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट एक्टिविटी. Air exerts pressure in all directions and this can be shown by the following activity. आप देख सकते हैं ये भी सिमिलरली इससे पहले वाली एक्टिविटी और ये जो है इन बेसिकली इन सब एक्टिविटीज़ में एयर के प्रेशर को शो किया जाता है, बताया जाता है कि एयर जो है वो वेट रखती है, एयर का प्रेशर है, एयर अपनी तमाम साइड्स पर प्रेशर एक्सर्ट करती है और एयर जो है वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है. इन सब चीज़ों में यानी इन सब में एयर की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बताया गया है. जैसा कि आप जानते हैं कि एयर जो है वो किसी भी सरफेस पर प्रेशर को एक्सर्ट करती है. अब हम देखते हैं कि इससे ये भी वाज़ह हो जाएगा कि एयर जो है वो तमाम डायरेक्शंस में जो है वो प्रेशर को एक्सर्ट करती है. इसके लिए सिंपली आपको एक बैलून चाहिए और आपने क्या करना है कि एक बैलून लेना है. अपने किसी ब्रदर या सिस्टर की हेल्प से आप ये कर सकते हैं कि एक बैलून ले, उसके अंदर एयर को फिल करते जाएं. एक और आप जानते हैं कि जो बैलून है किसी भी चीज़ के अंदर एक कैपेसिटी होती है जिस हद तक वो एयर के प्रेशर को उसके अंदर होगा. अगर उससे ज़्यादा प्रेशर से एक्सर्ट किया जाएगा तो वो जो है वो फाइनली उस चीज़ के साथ क्या होगा कि वो चीज़ बर्स्ट कर देगी. इसी तरह से सिमिलरली आप बैलून की एग्जांपल लें कि अगर आप एक बैलून के अंदर हवा को फिल कर रहे हैं और ब्लो उसको करते उसको हवा उसके अंदर ब्लो कर रहे हैं, भर रहे हैं.
और एट वन टाइम आप देखेंगे कि हवा जो है पहले पुश कर रही है बैलून्स को तमाम साइड से। आप देखेंगे कि बैलून एक साइड से तो उसके अंदर हवा नहीं भरी जा रही, बैलून जो है उसके अंदर हवा का जो है, हवा चारों तरफ से उसको फिलअप कर रही है उसकी तमाम डायरेक्शंस के अंदर। जब आप इसको फुल प्रेशर के साथ इसको आप फिलअप करते रहेंगे तो एट वन टाइम जो हवा का प्रेशर है ये बैलून की दीवारों को बर्स्ट कर देगा और बैलून जो है वो फट जाएगा। आप लोगों ने खुद भी एक्सपेरिमेंट इनके किए होंगे कि कभी आप लोगों ने बैलून फिल किए हों और बहुत ज़्यादा उसके अंदर एयर भरने के वजह से बैलून जो है वो फट जाता है, वो बर्स्ट हो जाता है। और वो क्या शो करता है, वो शो करता है कि एयर जो है वो तमाम डायरेक्शंस में प्रेशर को एक्सर्ट करती है। इस एक्टिविटी को आप अपने सिस्टर या ब्रदर की हेल्प से आप कर सकते हैं। इसको शो करने की मेरे ख्याल से कोई ख़ास ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि बहुत इजी है कि सिंपली आपने बैलून को फिल करते जाना है और आप एंड पे क्या होगा, एट वन टाइम बैलून जो है वो फट जाएगा। The pressure exerted by the fluids and gases inside our body balances the air pressure outside our body। और इस तरह से जो बॉडी है इसका एयर जो हवा का प्रेशर है बाहर और अंदर, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं और इस वजह से हम हवा के दबाव से गिरते नहीं हैं और हवा जो है वो हमारी बॉडी को बैलेंस रखती है। When there is any difference in air pressure between two areas, the air flows from the higher pressure area to the lower pressure area till the pressure in both the areas becomes the same। आपने देखा होगा कि अगर आप हवा को अगर आप छोटे से जार में फिलअप करें और एक बड़े जार में फिलअप करें तो आप ये देख सकते हैं कि वो छोटे जार के अंदर भी जो एयर पार्टिकल्स है, हवा के जो पार्टिकल्स हैं वो चारों तरफ जो है साइड्स पर फैल जाएंगे। चाहे जार छोटा हो, चाहे कोई भी कंटेनर आप छोटा लें या बड़ा लें, जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो चारों तरफ ऑल द साइड्स इन ऑल डायरेक्शंस जो है वो फैल जाते हैं। और अगर उनको छोटी स्पेस से कोई बड़ी स्पेस मिल रही हो तो जो है वो उसमें से पास आउट होके छोटी स्पेस में से बड़ी स्पेस के अंदर जो है वो तमाम जो एयर पार्टिकल्स हैं वो फैल जाते हैं। और वो शो करता है कि दैट एयर फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर एरिया टू द लोअर प्रेशर एरिया, जब तक उसके अंदर हवा के तमाम मॉलिक्यूल जो है वो बराबर सेम जो है वो फैल ना जाएं। आई होप कि आपको ये दोनों एक्टिविटीज़ समझ में आई होंगी। अब हम जानते हैं इससे रिलेटेड रीजंस की तरफ। स्टूडेंट्स ओपन पेज नंबर 82, इसकी रीज़न नंबर 3 देखिए। अ बलून बर्स्ट इफ़ वी कंटिन्यू टू ब्लो एयर इन इट। ये रीज़न आप नोट्स में से देख लें। जी स्टूडेंट्स, इसका रीज़न आप लिखेंगे कि बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ एयर द बलून बिकम्स बिग as we continues to blow, air pushes on the balloon walls in all directions. It continues till the pressure breaks the balloon walls and the balloon bursts। इसके बाद आप जो रीज़न नंबर 5 की तरफ देखें। अ balloon becomes bigger when we fill it with air। ये रीज़न नंबर 5 देखें। इसके आप लिखेंगे बिकॉज एयर एक्सर्ट प्रेशर इन डायरेक्शन ऑफ द बैलून वॉल द बैलून बिकम बिगर एज द प्रेशर इंक्रीजेस। स्टूडेंट्स, आपने एक्टिविटी 3 और 4 की है। इसके साथ साथ आपने रीज़न्स जो है वो भी आपने लिखनी है। रीज़न नंबर 3 और 5 जो है उसको आपने लिखना है अपनी नोटबुक्स के ऊपर, बहुत नीटली आपने लिखना है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। टिल द नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।